बाज के लिए बाज बुलाना पड़ेगा। जो भी उनके होंगे, मर रहे हैं आर्मी के लोग, तो उनको जो है वो झंडे में कर कर के अपने यहाँ के पाकिस्तानी झंडे से जो है दफना रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने लिए भी तो सोच लेंगे, उनको कौन दफनाने वाला पड़ेगा। मैंने अभी कहा ना, चाइना के पटाखे फुस ऐसे होते। उनको ये नहीं पता कि इंडिया के संग ना उंगली पे भी खेलोगे तो खेलते ही रह जाओगे। 2 से 3 दिन तक टिक पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके जो बॉम्ब है, क्या है वो हवा भरी हुई है, उसमें कुछ है ही नहीं। और अपने जो सेना के जो हमारे बॉम्ब है तगड़े हैं, धमाके फोड़ रहे हैं, कितने लोगों को लुढ़का दिए, आगे जाके वो लुढ़केंगे। अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो हमारा इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा। देखो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो इंडिया से नहीं लड़ पाएगा और बहुत जल्दी वो पीछे हट जाएगा और सिर्फ इंडिया जीतेगी। मैं तो ये दुआ करूँगा कि हमारे इंडिया जीते और पाकिस्तान की वाट लग जाए और सब खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री ने उस दिन क्या कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा और सब तरह से बदला लिया जाएगा, तो ये चीज़ हो चुकी है हमारे देश में। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बीती रात पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हमला किया, कहीं ना कहीं उससे इसकी मानसिकता दर्शाती है। जो भारत केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करता है, वहीं पाकिस्तान दूसरी तरफ जहां लोग रहते हैं, लोकल निवासियां, वहां पर हमला कर कर अपनी औकात दिखाता है। भारत की जनता के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है और साफ तौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ विरोध है वो विश्व पटल पर भारत दिखाने का काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से हो, चाहे वो भारत की सरकार से विदेश कूटनीति हो। भारत की जनता से जानते हैं आंटी, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी औकात दिखाने का काम कर रहा है, आतंकवाद को पनाह देता है और कहीं ना कहीं उनको शहीद का दर्जा दिखाते हुए आतंकवादियों के मरने के बाद उनको पाकिस्तानी झंडे के साथ दफनाया जाता है। और बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान को बाज कैसे लाएंगे भारत सरकार? बाज के लिए बाज बुलाना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जो है बाज आएगा। और बाज की ज़रूरत भी नहीं है, हमको तो उनको नेस्त नाबूद करना है, जमीदोज करना है। अभी तो वो अपने जो भी उनके होंगे, मर रहे हैं आर्मी के लोग, तो उनको जो है वो झंडे में कर कर के अपने यहाँ के पाकिस्तानी झंडे से जो है दफना रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने लिए भी तो सोच लेंगे, उनको कौन दफनाने वाला पड़ेगा। जिस दिन हमारे यहाँ वाले सब चल रहे होंगे ना, धाए धुई धप धाम धूम धाम, तो जो है आप ये सोचो, मेरे यहाँ दिवाली वाला पटाखा ही उनके यहाँ काम कर जाएगा। उस दिन आप ये सोचो कि जब पूरा ज़मीन में होगा तब क्या हाल होगा। तो पाकिस्तान लगातार चाइनीज़ माल इस्तेमाल करता आया, चाइना के हथियार, चाइना के एयरक्राफ्ट, जिसको भारत लगातार ध्वस्त कर रहा है। कल 3 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भारत ने ध्वस्त किए हैं। बावजूद उसके पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि वो भारत के साथ टक्कर का मुकाबला लड़ सकता है। क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने अभी कहा ना, चाइना के पटाखे फुस ऐसे होते, हमारे यहाँ के पटाखे आग लगाओ, ड्रोम ड्रोम धाए धुएं, ये होता है, ड्राम, ये चीज़ होती है। तो हमारा, मैंने कहा ना, मेरे यहाँ का तो पटाखा भी बहुत है। ठीक है, तो वो उनका फुस फुस वाला है, वो तो फुस फुस देगा ही, वो फुस फुस बनाता है। उसको सिर्फ इनसे चाहिए पैसा, और पैसा माल कौन दे रहा है? गल्फ़ कंट्रीज़ माल देने को, टर्की भी सामान पहुंचा रहा है। इस समय चाइना टर्की दो ही तो उसके रिश्तेदार हैं, बाकी जो लोग हैं पीछे से यूं कर रहे हैं। हाँ, पुश कर रहे हैं, पुश आउट पुश आउट पुश आउट। वो नहीं जान रहे, अभी उनको ये नहीं पता कि इंडिया के संग ना उंगली पे भी खेलोगे तो खेलते ही रह जाओगे। इंडिया यूं करेगा ऐसे, बस हो गया काम तुम्हारा। क्या लगता है भारत के साथ अगर युद्ध होता पाकिस्तान का, तो कितने दिन पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि खाने को पैसा नहीं, पीने को पानी भारत ने रोक दिया है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति पर है, पर युद्ध तब भी करना चाहता है। कितने दिन टिक पाएगा भारत के साथ? लग रहा है 2 से 3 दिन तक टिक पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके जो बॉम्ब है, क्या है वो हवा भरी हुई है, उसमें कुछ है ही नहीं। और अपने जो सेना के जो हमारे बॉम्ब है तगड़े हैं, धमाके फोड़ रहे हैं, कितने लोगों को लुढ़का दिए, आगे जाके वो लुढ़केंगे। अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो हमारा इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा, ख़त्म करके रहेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा कि एक तो आतंकवाद को पनाह देते हो, उसके बाद आतंकवादी हमले करवाते हो, और जब आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं तिलमिलाहट पाकिस्तान को होती है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते, फिर भी आतंकवादियों के मरने के बाद कहीं ना कहीं खिलखिलाहट हो जाती है। इसके अंदर क्या वजह है? आतंकवाद पाकिस्तान का भाई है ना, इसलिए तिलमिलाहट होती है कि यार मेरे भाई को मार रहे हैं, इसलिए होती है। भाई को भी मारो, भतीजे को भी मारो, सबको मारो, तब पाकिस्तान पीछे हटेगा। जो आपने देखा होगा, अजहर मसूद ने कहा कि मेरे पूरे परिवार वालों को मार दिया, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, कहीं ना कहीं मुझे भी मार देना चाहिए था। तो इस तरीके की हालत पाकिस्तान के अंदर है। क्या लगता है कितने दिन ये मसला जो है चलने वाला है और क्या होगा अंत में? पाकिस्तान की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखो, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो इंडिया से नहीं लड़ पाएगा और बहुत जल्दी वो पीछे हट जाएगा
और सिर्फ इंडिया जीतेगी। मैं तो ये दुआ करूँगा कि हमारे इंडिया जीते और पाकिस्तान की वाट लग जाए और सब खत्म हो जाए। क्या कहेंगे सर, युद्ध जैसी स्थिति बनाने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है, क्या इतनी हैसियत है पाकिस्तान की वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ सके? देखिए, आज की में 1971 की और 2025 में बहुत फ़र्क आ चुका है। आज इंडिया का पोजीशन कहाँ पे है? इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन 5वें पोजीशन पे आज की तारीख में। तो आज कहाँ से? उसने तो बहुत बड़ी गलती करी है। सोचा ना, उसने जो सोचा कि मैंने 28 लेडीज़ के लिए कर लिया है और जिससे करके और उनका नाम पूछ के और उन्हें भगाया और जो उनके घर में एक मतलब हाहाकार मचा है, तो इंडिया बर्दाश्त नहीं करा उसने, समझे ना। सोचा कि ये मामूली होंगे, यही है। आज प्रधानमंत्री ने उस दिन क्या कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा और सब तरह से बदला लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो चुकी है हमारे देश में। अब नहीं, जो इंडिया का मामला है अब कहीं नहीं रखेगा। 2-4 दिन के बाद में देख लेना कि 1971 और 2025 का डिफरेंस नज़र आएगा। और लगता है कि सोमवार तक हमें उम्मीद है कि इंडिया POK में कहीं झंडा ना फहरा दे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।